जय गणित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और बच्चों का समझ लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रैंक्ड है प्रॉब्लम्स के लिए, कि जी बच्चों को बहुत डाउट आता है इसमें। ठीक, तो इसमें देखें जो एक ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है, इसमें जो ट्राई है इसका मतलब क्या होता है? थ्री। गॉन का मतलब होता है साइड्स। ठीक, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज द ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्पेशली ऑफ राइट ट्राइंगल्स। ठीक, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसको बहुत ध्यान से देखें। ये समझिए आप पढ़ रहे हो पहली बार 10th में, और 11th-12th में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत डिटेल में है वहाँ पर। शुरू हम 10th में पढ़ते हैं, मतलब शुरू हम 10th में करते हैं, और ये आगे 12th तक तो हर बच्चे को पढ़ना है। हाँ, अगर कॉमर्स स्टडी में जाएंगे, इकोनॉमिक्स स्टडी में जाएंगे 12वीं के बाद, 12th के बाद, तो आपको ये नहीं पढ़ना, लेकिन 12th तक हर बच्चे को पढ़ना पड़ेगा यदि मैथ्स पढ़ना है। तो इसका बेस अभी से सीख लें, बहुत प्रैक्टिस करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है 10th क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक, और ज़्यादा नंबर का भी आता है, तो इंटरेस्टिंग भी है बहुत, तो इसे बहुत ध्यान से सीखना आप। ठीक, और बेसिकली हम इसमें रिलेशनशिप पढ़ते हैं साइड्स और एंगल की जो है, तो ये लिख लीजिए। रिलेशनशिप हम पढ़ते क्यों हैं ऐसे? हम रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। जो उनके बीच का साइड्स का और एंगल का रिलेशनशिप होता है उसे पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, तो देखें पैथागोरस थ्योरम आप सभी जानते हैं। राइट ट्रायंगल हमने बेसिकली 10th क्लास में राइट ट्रायंगल के अबाउट ही पढ़ना है, जो पढ़ना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसको ध्यान से देखें। आपने इसके बारे में पैथागोरस थ्योरम भी पढ़ ली है, छोटी सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप। ठीक, आज इसी के ऊपर देखें हम कितनी चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो रिव्यू कर लीजिए। बाय पैथागोरस, क्योंकि इसका बहुत स्टडी ढंग से करनी है, राइट ट्रायंगल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जो 90 डिग्री होता है उसके ठीक सामने हमारी जो साइड होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक, और इसको हम बोलते हैं, अगर मैं ये एंगल कंसिडर करता हूँ तो इसको बोलेंगे हम साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक, और भाई ये वाली जो है साइड अपोजिट टू एंगल सी, इसको क्या पढ़ते हैं हम? साइड अपोजिट टू एंगल सी। डिफ़िकल्ट नाम लग रहे हैं तो भी इसको बताता हूँ मैं। अपोजिट एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल सी। हमारा मेन उद्देश्य यहाँ सी को स्टडी करने का है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में नाम दिए गए। ठीक, तो आप ये देखें कि वैसे मैं पैथागोरस को क्लियर करने के लिए आपको पुरानी नॉलेज पे लेके जाता हूँ कि ये हाइपोट, ये बेस मानते हैं आप। ठीक, पुराने नाम इसके क्या है? बेस है इसका नाम, और इसको क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। ध्यान से इसको देखें, परपेंडिकुलर बोलते हैं ना इसको आप पुराने उसमें, और नई ध्यान तो ध्यान कर लें, इसका नाम परपेंडिकुलर है। ठीक, ये हाइपोटेन्यूज होता है, जो लार्जेस्ट होता है 90 के सामने होता है, और आपका ये बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो पैथागोरस थ्योरम आप ऐसे पढ़ते हैं कि हाइपोट का स्क्वायर अनदर टू साइड कौन कौन सी हुई? परपेंडिकुलर और बेस, उनके स्क्वायरों के सम के बराबर होता है। हमने ये पहले से जानते हैं हम। ठीक, आज थोड़े नए नाम जान लीजिए। ठीक, साइड एडजेसेंट बोलते हैं इस एंगल सी को कंसिडर करें तो ये आपका साइड अपोजिट टू एंगल सी हो गया। अब अगर एंगल मैं लेता हूँ सपोज ए, अगर मैं ए एंगल कंसिडर करता हूँ ये वाला, तो ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और ये आपकी साइड बी सी हो जाएगी साइड अपोजिट टू एंगल ए, और हाइपोट तब भी वही रहना है। ठीक, और भाई पुराने नाम आपको बता ही दिए मैंने आपको कि ये हाइपोट, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक, जनरल हम इसको ये लेके चलते हैं। अब ये नामों को आपको ध्यान रखना है। ठीक,
इसका पैथागोरस थ्योरम का हम बहुत यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक। अब मैं एक अपनी सिंपल सी भाषा में आपको लिखवा रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल जैसे न लिया भाई, वो तो बुक वाली भाषा को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल टू अंडरस्टैंड जो है, जिससे आपके माइंड में वो फटाफट फिट हो जाए। ये B90 B90, ठीक। ये दो ट्रायंगल ऐसे ही बना लिए मैंने। अब अगर मैं एंगल C कंसिडर करता हूँ, ठीक, तो ये हमारी साइड एडजेसेंट टू C हो गई और ये साइड अपोजिट टू एंगल C हो गई। ये हाइपोट हो गई किसी भी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक, हाइपोट। और इसको इस वक्त क्या कहेंगे हम, बेस, और इसको क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर। ओके, अब आते हैं इस पर हम A पर जो है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, ये क्या हो जाएगा इस वक्त परपेंडिकुलर, ये हाइपोट ही रहेगा, 90 के सामने हाइपोट ही रहेगा, ठीक। तो एक तरीके से ये पुराने नाम ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बेस परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर बेस, तो इसका फ़र्क ध्यान रखना कि जो एंगल आप कंसिडर करते हो वो हमेशा बेस और हाइपोट के बीच में होता है। अब तुम C कंसिडर कर रहे हो तो बेस BC लेना पड़ेगा, हाइपोट AC लेना पड़ेगा। यदि आप एंगल A कंसिडर कर रहे हो ये वाला, तो बेस AB लेना पड़ेगा, हाइपोट क्या लेना पड़ेगा आपको, AC लेना पड़ेगा, ठीक। ये बहुत ध्यान रखना है, ये उसी का नाम है, इसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल C। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि आप इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखो जो मैंने बताई, बेस परपेंडिकुलर हाइपोट, और यहाँ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोट। फिर भी मैं लिख देता हूँ साइड एडजेसेंट टू एंगल C, और यहाँ लिख दें साइड अपोजिट टू एंगल C, ठीक। और ऐसे ही यहाँ साइड अपोजिट टू एंगल A, और यहाँ साइड अपोजिट टू एंगल C, ठीक। ये थोड़ा ध्यान रखना आप, और एक स्टार बना दें, वहाँ लिखें ऑलवेज कंसिडर्ड एंगल इज इन बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा इन दोनों के बीच में पाया जाता है, ठीक। तो मैं आपको यही राय दूंगा, राइट ट्रायंगल अगर B पे है, अगर C एंगल लेते हो आप, C कंसिडर करो, तो ये बेस ले लेना, ये हाइपोट है ही, और ये बेस या हाइपोट, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। और अगर आप एंगल ये लेते हैं ऊपर वाला, तो ये बेस, ये हाई परपेंडिकुलर, जो कि दूसरी फिगर में बना दिया, और मैंने ये लिखवा भी दिया है। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि जो एंगल ले रहे हो बेस हाइपोट के बीच में होगा, ठीक। और अभी सवाल कराऊंगा तो आपको और मैं समझा दूंगा इसके बारे में। अब देखें, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट ट्रायंगल ही हमारा शुरुआती दौर में हमने पढ़ना है, ठीक। इसी के ऊपर पूरे हमारे रूल्स बने हुए हैं, ठीक। अब मैं ऐसे करके चल रहा हूँ कि एक राइट ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, उसी पे हम डिफाइन कर देंगे, ठीक। एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए ABC, ये एंगल C कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो ये मेरा इस वक्त बेस हो गया, ये मेरा हाइपोट हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया मेरा, ठीक। अब देखें ट्रिक वाइज, देखें ट्रिक से याद करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ पढ़ने हमने, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ का मतलब आपके 6 टी रेशो हमने पढ़ने हैं, ठीक। और वो क्या हैं, पहले ये देखें, सोना चांदी तोले, याद करने की ट्रिक है ये, सोना चांदी तोले, ठीक। पंडित बदरी प्रसाद, हर हर और बोले, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, ठीक। तो इस ट्रिक से आपको ये याद हो जाएगा कि साइन थीटा P/H होता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोट होता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक। तो हमारे 6 टी रेशोज़ होते हैं। एक होता है हमारा साइन थीटा, जो कि देखो ये चीज़ को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ये साइन थीटा है, दिस इज़ P/H का रेशो,
रेशियो ले रखा है साइड्स का, इसलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या बोलते हैं, रेशियोज। कॉस थीटा क्या है हमारा, ये कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोट, और टेन थीटा क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हो गए याद? अच्छा, तीन इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं हमारे, उन तीन रेसिप्रोकल्स को भी देखें। तीन रेसिप्रोकल्स जो होते हैं हमारे वो हैं कॉसेक साइन का होता है, ठीक। रेसिप्रोकल का मतलब पता है ना, जैसे x का रेसिप्रोकल 1/x, 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2, मतलब 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 रिवर्स। तो कॉसेक जो होता है साइन का रिवर्स होता है, दैट मीन्स h/p हो जाएगा, ठीक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपने पढ़ने हैं। कौन कौन है इनके नाम भी लिख दूं, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। और मैंने बड़े ध्यान से लिखे हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, सेक का टेन का कॉट, एक दूसरे के हैं। कॉसेक का पूछूं तो साइन बोलना, सेक का पूछूं तो रेसिप्रोकल क्या है कॉस, कॉट का पूछूं तो टेन है। तो अगर आपको ये तीन याद हो गए तो इनके तीन ही क्या हैं, रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक। ये ध्यान रखना, ये तीन नीचे वाले क्या हैं, इनके रिस्पेक्टिवली रेसिप्रोकल्स। मार्कर में शाही ज़्यादा भर दी है शायद। ये तीन रेसिप्रोकल हैं, रेसी। साइन का कॉसेक तो इसको पलट के लिखा। अच्छा, कॉस का क्या होता है, सेक थीटा, दैट इज h/b। और भाई टेन का क्या होता है, कॉट। भूल जाओ तो इसको चेक कर लेना, ठीक। ओके है, ये हो गए। तो ये 6 टी रेशियोज आपको याद रखने हैं, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसका रिलेशन रिवर्स का है, जो ये होता है उसका रिवर्स ये होता है, जो कॉस होता है उसका रिवर्स ये होता है सेक, टेन जो होता है उसका रिवर्स कॉट होता है, ठीक। तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक। यहाँ पर थीटा मैंने यहाँ पर मान के चला हूँ, ठीक। थीटा अगर सी पे माना है तब ये एजम्पशन हमारी चल रही है, ओके। ध्यान रखना, थीटा अगर मैंने ऊपर ले लिया तो और पी इंटरचेंज हो जाते हैं। मैंने अभी इससे पहले बहुत कहानी समझाई इसके बारे में, ठीक। तो होपफुली ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इनके रिलेशन को मैं लिख दूं, जो फार्मूलेज हमारे बने उनको। कभी भी भूल जाओ, ये बना लो, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। अच्छा, ये यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं इसके रिलेशंस लिख दूँ कि भाई अभी हमने ऑब्जर्व करा साइन थीटा 1/कॉसेक होता है, या कॉसेक थीटा इज 1/साइन। इसका मतलब साइन का रेसिप्रोकल 1/कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल 1/साइन, दोनों का उल्टा पुल्टा होता है ना। हमने जज भी कर लिया, जांच भी कर लिया। तो इन रिलेशंस को याद रखना आपने, बहुत काम आने हैं, ठीक। ये कॉसेक है, मैं इसलिए इनको लिख रहा हूँ कि आपको ये एक बार आप भी नोट कर लेना और इसको डेली 1 टाइम देखना है। और इसको तीसरा बहुत ही संक्षेप में लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इनटू साइन थीटा इज 1। दूसरा आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। सेक थीटा इज 1/वट, कॉस थीटा। या इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया अगर आपने तो क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। फिर आता है टेन थीटा इज 1/वट, कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होगा, 1/टेन थीटा। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशंस को शो करने के लिए हमने ये लिख रहे हैं। एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और नहीं समझ आया सबसे बेकार टॉपिक भी यही है, ठीक। तो ये देखें, 3 आपके रेसिप्रोकल के हमने फॉर्मुलेशंस कर ली जो हमने पढ़े थे अभी, उसी के बेसिस पे हमने पढ़ा है, ठीक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और एक रिलेशन और चेक कीजिए कि भाई जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा होता है। इसका मैं प्रूफ भी कर दूं कैसे होता है। भाई टेन थीटा इज व्हाट,
अभी हमने लिखा है ऊपर ही, tan थीटा इज व्हाट, p बाय बी, नंबर एक। अच्छा, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा है, ये क्या होगा, p बाय एच, और ये कितना आपका b बाय एच। ये साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इज p बाय एच, कॉस थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोट, तो h से h काट दो, दिस इज p बाय b। ठीक। अच्छा भाई, एक है आपका कॉट थीटा, सिमिलर फैशन में है वो भी देख लीजिए। आपके कॉस थीटा बटे साइन थीटा अगर करेंगे तो वो क्या आ जाता है, कॉट आ जाता है। टेन और कॉट का रिलेशन वैसे भी कैसा है आपका, रेसिप्रोकल का। जो टेन होगा कॉट उसका उल्टा होगा, तो कॉट वैसे भी कॉस अपॉन साइन होगा, नहीं तो प्रूफ करके देख लें आप। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कई बच्चे मुझे कहते हैं सर ये जो है सोना चांदी तोले ठीक, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो भाई किसी देश के लिए कहना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन कई बच्चे मुझे बताते हैं कि सर वो भी है। तो सोना चांदी तोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद करने से मतलब है हमें तो बस। और वैसे बेस्ट है सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, इससे आपको ये बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगा एक सेंटेंस से ही जो है। ठीक, तो ये आई होप यू गेट दिस रिलेशंस, एक एक चीज़ समझ में आ गई। रेसिप्रोकल्स रिलेशंस के अबाउट हमने पढ़ लिया इसको जो है। ठीक, अब हम आते हैं इनके अंदर, राइट ट्रायंगल के अंदर ना हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ने हैं। ठीक, वो जो स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ने हैं हमने, वो क्या हैं वो देखने हैं हमने। 0, 30, 45, 60 और 90 ही पढ़ने हैं। बाकी सब के लिए क्या है कि टेबल आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन 9th 10th में टेबल दी नहीं जाती। अगर कोई स्पेशल वैल्यू होगी तो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है अवेलेबल नहीं होंगी। तो तुम्हें याद होनी चाहिए, मैं उसकी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करनी है, लेकिन पहले मैं उनके डेरिवेशंस करा रहा हूँ। ठीक, सो भाई स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो हैं सभी की, वो आपको क्या आनी चाहिए, वो मैं पहले आपको लिखवा रहा हूँ। 0 डिग्री पता होना चाहिए हर टी रेशो का, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक्स कॉट का। 0, 30, 45, 60 और 90, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक, ओके है ना। तो ये हमारा 5 एंगल को हम पढ़ेंगे ध्यान से। तो भाई 0 डिग्री, 45, 30, 45, 60, 90, तो मैं सबसे आसान से चलता हूँ। पहले हम 60 डिग्री की कैलकुलेशन करेंगे हम, 60 डिग्री। ठीक, तो देखें 60 डिग्री के लिए आप क्या लीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल लीजिए ABC। ठीक, 60 एंड 30 एक ही में हो जाएंगे, 30 एंड 60 कर दो। ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेट इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। वैसे इनकी जो प्रूफ्स हैं, इनकी डिडक्शंस हैं, वो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको राय दूंगा मत करो। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ड्राइव कैसे हुई है। ठीक, यूज़ तो हम करना सीख ही जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको कहते हैं डेरिवेशन पेपर में नहीं आती, पेपर में कई बार आ भी सकती हैं, और नहीं भी आती तो आपको आनी चाहिए। लेट इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, इन विच आपने लेट करा है AB, BC और AC तीनों बराबर हैं, मैं x के बराबर इसे मान रहा हूँ, ये मैंने लेट कर लिया है। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डलवाओ, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, एक परपेंडिकुलर यहाँ डलवाओ। बिकॉज परपेंडिकुलर इन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, ये भी लिख देना, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स। जगह बनाई तब भी बात नहीं बनी, यहाँ लिख देना वर्टेक्स। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये आपकी पूरी अगर x है तो ये x/2 हो गई, ये भी x/2 हो गई इस थ्योरी से। ठीक, और ये हमने x मानी रखी। ठीक, ओके है। परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू
वर्टेक्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, जो उसका बेस होता है। ठीक, अब लेते हैं कोई सा राइट ट्रायंगल ले लो, ए डी बी ले लो या ए डी सी ले लो आप। ठीक, अब ये बताएं कौन सा लेंगे। वैसे मैं ए डी सी ले रहा हूँ ये वाला। ठीक है, ये मैं एंगल कंसिडर कर रहा हूँ, एंगल सी। ओके, मैंने आपको बताया था जो एंगल आप लेते हैं वो हमेशा बेस हाइपोट के बीच में होता है। अब 90 के सामने ये तो पक्का है हाइपोट होना। ठीक, ओके, लेकिन जो आपका एंगल होगा ये हाइपोट है तो ये बेस होगा, क्योंकि मैं सी एंगल कंसिडर कर रहा हूँ। और अगर मैं ये एंगल लेता हूँ जो कि कितना होगा आपका ये 30, क्योंकि भाई इक्विलेटरल में ईच एंगल कितने का होता है, 60 का होता है। ये 60 है, 90 है, तो ऑटोमेटिकली ये इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से कितने का आ गया, 30 का। अगर मैं ये सी एंगल लेता हूँ जो कि 60 है, तो मुझे ये बेस लेना है, ये हाइपोट लेना है, ए डी क्या लेना है, परपेंडिकुलर। यदि मेरे को ये एंगल लेना है 30, तो हाइपोट तो अपना वही रहना है, ये वाला ए सी जो है। बेस इस मोमेंट पे ए डी हो जाएगा और ये उस वक्त क्या हो जाएगा हमारा डी सी परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड इट, ये हो गया हमारा। और भाई ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं, बाय पैथागोरस और लगा लो, बाय पैथागोरस थ्योरम। भाई ए सी पता है, डी सी पता है, क्या नहीं पता, ए डी वो निकाल लो। तो ए सी इज़ द हाइपोट, आपकी सपोज बेस है, ए डी सपोज आपका परपेंडिकुलर है, तो ए सी की वैल्यू एक्स है, डी सी कितना है, अभी हमने उसको ऊपर रीज़न लिखा, x/2 हो गया, ये होल का आधा हो गया, और प्लस में आपका ए डी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस में इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर बटा 4, ये एक्स है, और भाई ये आपका एक्स का स्क्वायर है, ये ए डी स्क्वायर है। इसका एलसीएम टेक करो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड नाउ ए डी स्क्वायर इम्प्लाइज कर दो, 4 में से बन गया 3 और बटे में 4, और उसके पश्चात दिख रहा है बच्चों को जो है, तो देखें ये लिख ही दो यहाँ पर, ए डी इज √3/2x। ठीक, रिजेक्ट नेगेटिव, क्योंकि यहाँ तो प्लस माइनस आएगा रूट लेते ही जो है, तो रिजेक्ट नेगेटिव। ठीक, यहाँ तक ठीक। अब जरा ध्यान से देखें कि आपके पास ए डी भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। ठीक, तो मैं अब पहले 30 डिग्री नहीं 60 लेते हैं पहले। सपोज साइन 60 डिग्री चाहिए, 60 के लिए ध्यान रखना ये बेस, ए सी हाइपोट और ए डी क्या है, परपेंडिकुलर, 60 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। ठीक, तो ये क्या होगा आपका, देखें परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोट। तो भाई व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर हेयर, परपेंडिकुलर इज ए डी, एंड ए डी अपॉन में हाइपोट क्या है, ए सी। अभी अभी निकाला आपने ए डी, दैट इज √3/2, दिस इज √3/2 एक्स है। तो भाई ये आपने यहाँ लिख दीजिए √3/2 एक्स और अपॉन एक्स, ठीक ठाक बिल्कुल। तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये फाइनली क्या बचेगा, √3 और /2, जो कि साइन 60 की क्या होती है, वैल्यू। ठीक, अच्छा ऐसे ही निकालनी है। साइन 60 जो होता है उसका उल्टा कौन होता है, कॉसेक। हाथ की हाथ करो, दिस इज 2/√3। ठीक, अच्छा इसको रैशनलाइज करना हो तो कर देना, अदरवाइज अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं। कॉस 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोट। अब 60 के हिसाब से बेस बताओ, 60 के हिसाब से जो बेस है आपका वो x/2 है, और हाइपोट कौन है, ए सी। तो वही डी सी अपॉन ए सी। व्हाट इज़ द डी सी, x/2, और व्हाट इज़ द ए सी इज़ x। तो ये ऊपर जाके कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x/2 इंटू 1/x, x से x कैंसिल हो गया, तो वट बचेगा 1/2। तो cos 60 की जो वैल्यू आई वो आपकी क्या आ गई, हाफ आ गई। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। cos का उल्टा कौन होता है, sec। इसको हाथ की हाथ रेसिप्रोकल कर दो, ये आ गया।
ये आ गया, ये आ चुका है और ये आ चुका है। कितने टी रेशोज आ गए 60 वाले? 4 आ गए। 6 कुल होते हैं, तो कौन कौन रह गए? tan और cot, वो भी अभी निकालते हैं। इधर का आई होप आपने मिटा लिया, हम सब चीज़ें डिस्कवर कर चुके हैं। AD ध्यान रखना, हमारा √3/2 आया था। ओके, तो भाई अब लिखना है tan 60 इज P/B। तो जब tan 60 आपका P/B है, तो P इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू योर दिस फिगर? ADC ट्राइंगल में चल रहा है सब कुछ, 60 पे कॉन्सेंट्रेट कर रखा, 30 पे नहीं। तो 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर AD हुआ, और भाई बेस क्या हुआ इसका? DC। अच्छा, AD कितना आया था अभी आपका? √3/2 x आया था, और DC कितना x है, तो x से x कट गया, तो क्या बचेगा? √3 व्हाट? अच्छा एक मिनट रुको, DC तो x/2 था, x कट भी जाएगा तो ये आपका ऊपर जाके 2 भी कटेगा। √3/2, इसे काटो मत, ऊपर ले आके सम्मान के साथ काटेंगे इसे, ठीक? क्लियर है ना? सम्मान के साथ करेंगे। यह x/2 ऊपर जाके 2/x हो जाएगा, और ये √3x/2 था ही हमारा। AD इज √3x/2 था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x कट करो, 2 से 2 कट करो, तो कितना आ गया आपका? √3 आ गया tan 60 जो है, ठीक है। अच्छा, इसी का रिवर्स क्या होता है? cot 60। तो इसमें cot आप लें और 60 डिग्री उसे लिख दें। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसके बटे 1 है, तो उल्टा क्या हो गया? 1/√3। तो ये आपको 6 वैल्यूज़ याद रखनी है, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, 60 डिग्री से कनेक्ट आपके पास सब कुछ आ गया है। अब हम आ रहे हैं पे, इसी फिगर से निकल जाएगा वो, ठीक? तो भाई आप ये देखें, ये सभी मिटा दूँ तभी करूँ। AD निकालना था पैथागोरस से, वो निकाल लिया। उसके बाद देखो तीनों साइड हमारे को पता है, अब बस हमें जो चाहिए उसके आधार पे चाहिए निकालना है। अब कॉन्सनट्रेट करें 30 डिग्री पर। अब 30 डिग्री की वैल्यूज़ निकालने जा रहे हैं, तो देखिए 30 डिग्री के अंदर आपको ध्यान रखना है, फॉर दिस 30 डिग्री बेस क्या होगा? AD। अब पलट गए ना, 60 में जो बेस था वो अब परपेंडिकुलर बन गया, जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया, तो यहाँ बेस हो जाएगा AD 30 डिग्री के लिए। और जो परपेंडिकुलर है नाव आपका क्या आ जाएगा? DC। लेकिन हाईपॉट वही रहेगा जो पहले था, हाईपॉट वही रहना। 30 डिग्री के लिए हम वर्क कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाना। साइन आपका 30 इज़ व्हाट? P/H। साइन 30 साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाईपॉट। वही अगर भूल जाओ तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, फटाफट रिकॉल करो। तो दिस इज DC अपॉन में हाईपॉट कितना है आपका यहाँ पर? AC। और भाई ये DC कितना है जो हमारा परपेंडिकुलर है? DC की वैल्यू कितनी? x/2 है, और AC कितना हमारा? x है। तो इसको ऊपर ले जाओ, तो ये आ जाएगा x/2 इंटू 1/x, x कटेगा तो हाफ आ गया। इसी के फ़ौरन बाद cosec 30 लिखो, क्या करके? क्योंकि sin 30 का उल्टा कौन होता है? cosec। रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो ये नोन तो ये नोन। अच्छा, अब आते हैं cos 30 डिग्री पर। cos 30 डिग्री जो है वो क्या होता है आपका? मतलब cos थीटा इज़ व्हाट? बेसिकली बेस अपॉन हाईपॉट। यहाँ 30 के पॉइंट से बेस क्या हमारा? AD। ध्यान रखना, ये मैं इसलिए पहले प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रूफ स्किप ना करने की सलाह दे रहा हूँ, इसलिए कि आगे जो क्वेश्चंस कराऊंगा आपकी एक्सरसाइज वगैरह के, उसमें ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझ में आ जाएंगी आपको, और खुद ही कर दोगे आप। ओके, बेस इज AD नाउ, एंड व्हाट इज़ द हाईपॉट? AC। सो व्हाट इज़ द AD? दैट इज़ √3/2 और x, और अपॉन में AC x है, तो x से कटेगा बस, तो ये √3 क्या आएगा? 2, ये आ जाएगा। अच्छा, इसी वजह से, क्योंकि भाई रिलेशन जानते हैं हम, भाई सेक का जो है इसका उल्टा होता है, तो सेक 30 डिग्री जो होगा इसका रिवर्स कर दो, 2/√3। तो 4 वैल्यूज़ नोन हो गई। अब करते हैं tan 30। tan 30 इज़ व्हाट? P/B। tan का कोई भी होगा तो P/ क्या होगा? B होगा, ठीक? तो व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर फॉर द 30? 30 के लिए परपेंडिकुलर DC है, और भाई बेस कौन है? AD, ठीक?
तो भाई डी सी इज़ वट x/2 और ए डी इज़ वट आपका √3x/2। इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2/√3 और x कट कर दो 2 से 2, तो फाइनल आंसर 1/√3 आ गया नहीं आ गया? चेक कर लीजिए, दिख रहा है ना सब बच्चों को? तो भाई ये 1/√3 आ जाएगा हमारा। ठीक, ये आ चुका है हमारा ये। अब क्योंकि कॉट इसका क्या होता है, रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या हो गई, इसी का उल्टा कर दो √3। √3 इज़ द वैल्यू ऑफ व्हाट, कॉट 30। ये इसका प्रूफ हो गया हमारा कॉट 30 का। ठीक, तो 6 टी रेशोज 30 डिग्री से कनेक्टेड हमने निकाल लिए। ठीक, अब आते हैं 30-60 का रिलेशन ख़त्म हो गया नाउ। अब आते हैं 45 डिग्री पर, फिर चलेंगे 0 और 90 डिग्री पर। ठीक, तो 45 डिग्री देखें। 45 डिग्री आपका कब बनता है राइट ट्राइंगल में? जब वो आइसोसेलेस राइट होता तभी बन पाएगा, अदरवाइज कभी नहीं बनेगा। तो मैं वही बना रहा हूँ। ए के राइट ट्राइंगल लीजिए, ये 45 है, अगर ये 90 होता ही है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा 45। ठीक, तो यहाँ तो भाई किसी को भी ले लो ये, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या ले रहा हूँ, इसके लिए मैंने जो कंसिडर करा है वो क्या करा है वो भी लिख लो। कंसिडर राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब इसमें जो है इसको मैं इसी एंगल के अबाउट ले रहा हूँ। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोट हो गया। अब ध्यान से चेक करें, साइन 45। ठीक, आप बी के अबाउट चल रहे हैं यहाँ पर, सॉरी सी के अबाउट, इस एंगल के अबाउट चल रहे हैं जो कि एंगल के हिसाब से सी है। ये बी फॉर बेस है, एच फॉर हाइपोट है, पी फॉर परपेंडिकुलर है। तो साइन 45 क्या होगा, p/h। व्हाट इज़ द p फॉर दिस 45 डिग्री, दिस ए बी। एंड व्हाट इज़ योर आपका हाइपोट ए सी, एंड व्हाट ए बी यू हैव, दोनों ही बराबर होंगे। और एक चीज़ और, इन दोनों को मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। एक्स कर सकते हैं ना, हाँ ठीक है, एक्स लेट कर लिया। तो भाई ये क्या आ गया आपका, देखें अब ये तो हाइपोट भी निकालना पड़ेगा आपको, तो इसका पैथागोरस का यूज़ भी आपको करना ही पड़ेगा। तो 1 मिनट रुकते हैं, ऐसे हमने निकाला नहीं था ना, पैथागोरस से निकाल लेते हैं पहले, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं है। AC स्क्वायर इज़ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कौन सी थ्योरम लगाई मैंने, बाय पैथागोरस। हाइपोट का स्क्वायर अनदर 2 साइड्स के स्क्वायरों के सम के होता है। तो भाई हमने किस किस को बराबर मान रखा है, आपका ये x मान रखा है, ये x मान रखा है, ये AC स्क्वायर है। दिस इज़ 2x स्क्वायर, और जब इसका रूट लोगे तो आपका आएगा ±√2x। लेकिन हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। यहाँ पर नेगेटिव को क्या कर देंगे, रिजेक्ट नेगेटिव लिख दो। क्यों, क्योंकि साइड की लेंथ कभी घटा के नहीं होती, तो रिजेक्ट नेगेटिव। तो AC इज़ दिस वन। नाउ अब कोई सा भी एंगल निकालो आप। साइन 45 कह रहे थे हम, p/h। व्हाट इज़ द p, AB, एंड व्हाट इज़ द h, AC। व्हाट इज़ AB, AB हमने निकाला है या दे रखा है, दे रखा है, लेट कर रखा है हमने। AC अभी अभी निकाला है √2x, तो x कट कर दो, तो ये कितना आ गया 1/√2। अच्छा, इसी का रिवर्स कर दो तो कॉसेक 45 हो जाएगा √2, इसी का उल्टा, साइन और कॉसेक का रिलेशन। अब आते हैं आपका भाई कॉस पर, कॉस 45 बेस अपॉन पर हाइपोट, और बेस अपॉन हाइपोट में बेस क्या लेंगे आप यहाँ पर, इसी को लीजिए BC को, और हाइपोट आपका AC। ठीक, तो BC क्या लेट कर रखा है हमने, बेस जो है x लेट कर रखा है। AC कितना है आपका √2x आया है, तो भाई ये कटा तो 1/√2। खास बात देखो, साइन 45 कॉस 45 दोनों ही क्या है 1/√2। उसका रीज़न ये हो गया ना जब साइन निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट होगा, परपेंडिकुलर बेस सेम है, तो देयरफॉर जब हम कॉस निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोट करेंगे तो ये भी सेम आ जाएगा ना। अच्छा, इसी का उल्टा बताएं क्या होता है, सेक 45 दैट इज़ √2। ठीक,
अच्छा, इसके बाद आता है tan 45 इज व्हाट, P बाय बी, और यहाँ परपेंडिकुलर और बेस ही बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल लेके चलें तभी 45 डिग्री बनेगा एंगल राइट ट्राइंगल में, अदरवाइज बनेगा ही नहीं आपका। तो व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर ए बी एंड व्हाट इज़ द बेस बी सी। ठीक, दोनों ही क्या हमारे एक्स एक्स, तो दोनों कैंसिल हो गए और ये कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब tan 45 के बाद इसी को रिवर्स कर दें तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, क्योंकि tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौन होता है, कॉट होता है। ये 1 आ गया। तो 6 के 6 हमने 45 डिग्री से कनेक्टेड भी निकाल लिए हैं। ठीक भाई, कैसे आया साइन 45, कॉस 45, कॉस 45, कॉस 45, सेक 45, टेन 45, कॉट 45, ये सब हमने देख लिए कर करके। So I hope you understand very well. If you have faced any problem, so first consult this, you will get. Otherwise, email on Gmail. Okay? अब आते हैं, पहले आते हैं 0 डिग्री पर। अब देखिए राइट ट्रायंगल, अब अगर सपोज मैं लेता हूँ, ये वाला राइट ट्रायंगल लेता हूँ, इन जनरल कोई भी राइट ट्रायंगल लिया मैंने, सपोज करता हूँ कि मैं ना इस एंगल को एक तरीके से, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं, अच्छा मैं इसको ही लेकर आऊँ क्योंकि ये बेटर रहेगा, एक लैडर लगी हुई है सपोज, इस ए को मैं नीचे ना, नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो होगा क्या वहाँ, ये जो आपकी स्थिति है ए और बी की, ऐसी इसको नीचे नीचे लाऊंगा, जैसे मैं इसको नीचे लेकर आऊँ, मतलब नीचे फिगर जैसे भाई इसी में बना दूँ, यहाँ ले आया तो थोड़ा आगे फैल जाएगा ये, नहीं, तो ऐसी स्थिति इसकी अंदर बनेगी कि मतलब आप ये समझें कि ए को पकड़ के पॉइंट को नीचे इसको लेकर आ रहे हैं, आपकी इंटेंशन है ए और बी को क्लोज़र ले आए, जिससे इसका एंगल क्या बन जाए हमारा, 0 डिग्री बन जाए। ठीक, तो इस सिचुएशन में होगा क्या हमारा कि ये आपका फिगर ऐसी बनेगी, देखो इस पे आपका सी पॉइंट है, इस पे आपका बी तो था ही, ए ये सुपर इम्पोज कर गया यहाँ। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ फॉर 0 डिग्री है ये, 0 डिग्री बनाना है अगर आपने, तो एक सबसे बढ़िया इलाज है कि आप क्या करें, ये जो राइट ट्रायंगल का हाइपोट है, इसके टॉप को आप नीचे लाना शुरू कर दें, बॉटम पे कॉन्साइड करने की कोशिश करें, तभी संभव है। तो इस स्थिति में हुआ क्या कि जो आपका बेस और हाइपोट है वो क्या हो गया, बेस और हाइपोट इस चक्कर में क्या आ गए, बराबर। अगर मैं सीढ़ी ये लगी हुई है, इसको उठा के ज़मीन पर रख दूंगा, तो जो सीढ़ी की लेंथ है और बेस जो होगा आपका जो है वो बराबर आ जाएगा, तो बेस हाइपोट बराबर हो जाएंगे यहाँ नहीं। और ख़ास बात क्या है, परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ 0 होगा। ये दो खास बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम कोई भी प्रूफ कर सकते हैं, साइन 0 डिग्री को लेकर आए, माइन P अपॉन एच, P इज़ व्हाट, परपेंडिकुलर इज़ व्हाट हियर 0, और भाई B और H आपस में बराबर है। जब परपेंडिकुलर 0 है तो 0 अपॉन एनी एच, कुछ भी हो आपकी लेंथ ऑफ द लैडर जो है, हाइपोट मतलब कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं, नॉन ज़ीरो हो बस। इसका उल्टा क्या हुआ, कॉसेक 0। ठीक, दैट इज़ इन्फिनिटी, बिकॉज यू नो दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैथ्स के, मैं आपको याद दिला दूँ, छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं कि x अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी इफ़ आपका x जो है वो 0 नहीं है। ठीक, ये इन्फिनिटी हो जाता है यदि हमारा x अपॉन 0, x आपका 0 नहीं है तो। कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर बटा 0 इन्फिनिटी लिख दो, एंड बिकॉज 0 अपॉन x है इज़ 0 इफ़ x इज़ व्हाट, नॉन ज़ीरो। अगर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होगा तो आप देखें कि नॉन ज़ीरो नंबर जो भी होगा, अगर डिवीज़न में डिनोमिनेटर में ऊपर 0 हो, कोई टेंशन नहीं, 0 आंसर है। 0 बटा 1 करोड़ भी होगा तो 0 है, लेकिन 1 बटे 0 भी होगा तो क्या है, वो इन्फिनिटी है। यहाँ चाहे 1 करोड़ बटा 0 या 1 बटा 0 इन्फिनिटी, यहाँ 0 बटा 1 हो चाहे 0 बटा 1 करोड़ हो, तब भी क्या आना 0। मतलब डिनोमिनेटर आपका नॉन ज़ीरो हो, न्यूमरेटर आंसर 0। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, ऊपर न्यूमरेटर में 0 आपका नहीं है, तब जाके इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 0 बटा 0 मैथ्स में मीनिंगलेस फॉर्म है, बड़ी क्लास में आप लोग पढ़ोगे।
कि 0/0 कई बच्चे कहते हैं काट के 1 हो गया, वो गलत है। 0/0 मीनिंगलेस है, वो 11वीं क्लास में पढ़ेंगे उसकी डिटेल जो है। तो ये 0 किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए एक्स जो है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में। 0/0 बनने ना पाए, कहने का मतलब ये है, और आपके लेवल पे बनेगा भी नहीं वो। बन भी जाए तो क्या लिख के आना आपने, मीनिंगलेस। तो आई होप ये इन्फिनिटी आ गया आपका, एक साइन 0 गेट हो गया, एक कॉसेक 0 हमने गेट कर लिया है। अब आते हैं कॉस 0 पे अटैक करें। कॉस 0 भाई 0 डिग्री है, बट कॉस की थीम तो बेस अपॉन हाइपॉट पे चलती है, कि बेस अपॉन हाइपॉट क्या है इसका, अभी आपने ऊपर लिखा है। जब सीढ़ी को उठा के आप ये जो स्लांटिंग है इसको उठा के बी पे डाल दोगे तो ए और बी कोइंसाइड हो जाएंगे, तभी ये ऐसा होगा, बेस हाइपॉट बराबर हो जाएंगे। तो बेस हाइपॉट बराबर है तो h/h कर दो, कट के 1 आ गया, बिकॉज b बराबर h है जब एंगल 0 है। तो दिस इम्प्लाइज कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी का रिवर्स क्या होगा, सेक 0 भी क्या आ जाएगा, इसी का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो एक वैल्यू ये और नोन हो गई, ये एक नोन हो गई और ये एक नोन हो गई। साइन 0 इज 0, कॉसेक 0 इज इन्फिनिटी, कॉस 0 इज 1 एंड सेक 0 इज व्हाट 1। अब आते हैं टेन 0 इज व्हाट, b/b, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई व्हाट इज द परपेंडिकुलर हेयर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर हेयर, वो तो 0 है, और अपॉन बेस चाहे कुछ भी हो। ये वाली थ्योरी लग गई ना, 0 अपॉन नॉन 0 इज व्हाट 0। सो ये आपका 0 आ गया, टेन 0 भी नोन हो गया आपका जो है, टेन 0 डिग्री इज दिस। और देयर फोर कॉट 0 डिग्री उल्टा करोगे, 0/1 है ये, 0 इज बेसिकली व्हाट 0/1। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे 0 का तो उल्टा होके क्या आ जाएगा, ये 1/0, जो कि क्या होता है, इन्फिनिटी। तो कॉट 0 क्या होता है हमारा, इन्फिनिटी। ये 6 वैल्यूज़ याद कर लें, 3 4 5 6, ओके। ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई 0 से संबंधित जो है, ठीक। अब आते हैं हम 90 डिग्री का बचा है हमारा, ठीक। फिर मैं आपको एक टेबल बनानी बताऊंगा, कैसे टेबल बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये जो वैल्यूज़ मैंने आपको ड्राइव करवाई हैं उनको ट्रिक्स से आपको कैसे आप पेपर में जाएं, रफ पेज पे पीछे बैक साइड में उसकी टेबल जाती बना दें और क्वेश्चंस करें, उसे देख देख के करें। और वैसे तो धीरे धीरे आपको ये सब याद हो ही जाना है, ठीक। तो अब 90 डिग्री के बारे में चर्चा रह गई है। 90 डिग्री कब हो सकता है, ज़रा इमेजिन करें। 0 डिग्री बनाना था तो मुझे क्या करना पड़ा, इस सीढ़ी को ऊपर टॉप से पकड़ के बॉटम पे लाना पड़ा। ए और सी को आपने क्या कर दिया यहाँ पे, कोइंसाइड। अब क्या करोगे, इसको धकेलो। इमेजिन सी को मैं धकेल रहा हूँ, आगे धकेल रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, और मेरी इंटेंशन सी और बी को नियर मोस्ट लाने की है, करीब लाने की है। तो उसमें होगा क्या, सी और बी एक ही पॉइंट बन जाएगा, नहीं। ये अपना ए तो ए ही रहा, यहाँ बी ऑलरेडी था ही, ठीक। यहीं पर क्या आ जाएगा आपका, सी पॉइंट भी आ जाएगा। बी और सी क्या आ गए यहाँ पर, बराबर होगा, एक तरीके से इक्वलेंट हो गए, ठीक। तो भाई इस स्थिति में क्या होगा, जब सी बी पे मैच कर जाएगा तो हाइपॉट परपेंडिकुलर की क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ परपेंडिकुलर बराबर हाइपॉट होगा। इफ दिस परपेंडिकुलर दिस हाइपॉट दिस बेस, और बेस क्या आ जाएगा, 0। भाई ये जो बेस है, ये अगर मैं सी को बी पे ले आऊँगा तो बेस तो 0 हो जाएगा, ठीक। पी क्या है हमारा, हाइपॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये पॉइंट जब यहाँ लग जाएगा तो सीढ़ी की लेंथ ही आपकी परपेंडिकुलर हो गई। तो अब लिखें साइन 90 डिग्री, ठीक। क्योंकि 90 तभी बनेगा ना जब सी को बी पे ओवर यहाँ कर दोगे, तब जाके एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो साइन थीटा इज व्हाट, p/h। अच्छा, व्हाट इज द p एंड h बोथ आर सेम, सो भाई इसकी जगह h/h लिख के काट दो। इसी का रिवर्स क्या आता है, cosec 90। साइन 90 1 है तो cosec 90 भी 1 होगा, ये दोनों आ गए। अब आते हैं टेंजेंट cos 90 पर। cos 90 होता है बेस, मतलब cos कुछ भी हो, बेस अपॉन हाइपॉट होगा। बेस यहाँ कितना है, यहाँ
बेस तो ज़ीरो है और हाई पॉट नॉन ज़ीरो है, क्योंकि इस पर मैच कर गया। तो भाई यहाँ आप कह सकते हो कि भाई P बराबर H हो गया है, और बेस क्या हो गया यहाँ पर, बेस है ज़ीरो, ऐसे लिखा दिए। तो ज़ीरो अपॉन नॉन ज़ीरो क्या होता है हमारा, ज़ीरो। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा, सेक 90। अब ज़ीरो का उल्टा क्या बताया था, अभी मैंने इतनी कहानी बताई, ज़ीरो का उल्टा इन्फिनिटी, ठीक, बिकॉज 1/0 इज़ व्हाट, इन्फिनिटी। अच्छा, कॉस हो गया तो सेक हो गया। अब बताएं टेन, टेन होता है P/B। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, H है, और भाई ये बेस क्या है यहाँ पर, जीरो। तो दिस इज व्हाट, इन्फिनिटी। नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज ऑलवेज व्हाट, इन्फिनिटी। टेन आ गया। अच्छा, टेन के बाद कॉट 90 में क्या करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं, इस जीरो अपॉन एच कर दो इसे, भाई जो टेन होता है उसका उल्टा कर दो। तो जीरो अपॉन एच कौन सी थ्योरी को फॉलो कर गया, जीरो अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर, दैट इज़ व्हाट, जीरो। तो ये आपकी वैल्यू गेट कर ली हमने, 6 वैल्यूज़ इसकी आ गई। आई होप ये 6 वैल्यूज़ क्लियर हो गई कि कैसे आई हैं हमारी, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई हमारे को जो है। अब मैं आपको एक टेबल बनानी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से चेक करना। ये तो प्रूफ पेपर में आते नहीं है, आपको वैल्यूज़ ये याद होनी चाहिए बस, 0, 30, 48, 60, 90। इनके अलावा अगर कुछ एंगल देगा तो वो आपको टेबल देगा, अदरवाइज़ इसके लिए कोई टेबल नहीं चलती। या फिर इन फ्यूचर पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंसी एग्जिस्ट करे, दो एंगलों के सब 90 हो तब चलेगा, जैसे 20, 70, 20, 70 ले लो आप। अगर ये वैल्यूज़ हैं तो आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड कभी नहीं करेगा, आपको याद होनी चाहिए। अब मैं टेबल बनवाने जा रहा हूँ आपको फाइनली इसकी। यहाँ लिखें साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा। मैं केवल इन तीन की ही बनवाऊँगा, क्योंकि हमारे को पता है भाई इनको उल्टा कर दें तो कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 5 ही स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम में आपको ये नहीं दिए जाएंगे, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट होंगे, आगे हम पढ़ेंगे, वो आपको नहीं दिए जाएंगे। और उसके अलावा कुछ होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री भी ना हो, ये 0, 30, 45, 60, 90 ना हो, तब आपको वो एंगल देंगे, ठीक। तो आप एक बॉक्स सा बना लें, हम 10 तक का ही करेंगे। तो देखें ट्रिक यहाँ से शुरू होती है। पहला स्टेप है साइन कॉस 10 लिखो, 10 होता है साइन बटा कॉस, ये भी ध्यान रखें। हम कर भी चुके हैं इसको प्रूव जो है, ठीक। साइन कॉस 10, 10 इज साइन बटा कॉस, और यहाँ इसको भी क्लोज ही कर दो टेबल को, ठीक, ओके। अब जो है आप ये देखें, यहाँ लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। इसको सबको 4 से डिवाइड करो, सबको 4 से डिवाइड। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या करना है, सबका रूट लेना है, याद रहेगा भाई। पहला स्टेप 0, 1, 2, 3, 4, दूसरा स्टेप सबके बटे में 4, और तीसरा स्टेप क्या है कि सबका रूट ले लो। तो 0/4 का रूट 0, एक का रूट 1 होता है, 4 का कितना है, 2 होता है, तो मीन्स 2 होता है, 1/2। ये कट कर दो पहले ही, तो भाई 2 नीचे वाले का रूट तो होगा नहीं, रूट 2 ही रहेगा ये बेचारा, ये 2 आ गया है, ठीक। और इसका 3 का होता नहीं, रूट 3 लिखो, और बटे में 4 का कितना आ जाएगा, 2, देखो, ठीक है। और 4 से 4, 4 से 4 कट रहा है, 1/1, 1 का रूट क्या होता है, 1। अब क्या करो, इसे रिवर्स करके लिख दो, ठीक, ओके। 1 लास्ट वाला फर्स्ट बन जाएगा, और जो सेकंड लास्ट था वो आपका सेकंड बन जाएगा, जो थर्ड लास्ट था वो थर्ड बन जाएगा। लेकिन ये 5 वैल्यूज़ में उल्टा करके लिखोगे, ये वैल्यू तो उल्टी सीधी लिख दो तीसरे नंबर पे, यानी भाई लास्ट को फर्स्ट बनाया, सेकंड लास्ट को सेकंड, थर्ड लास्ट को थर्ड। अब ये आप देख रहे हैं, इसको बनाएंगे हम फोर्थ, इधर से चलूँ तो फोर्थ है, और इधर से चलूँ तो फर्स्ट है, तो ये वैल्यू यहाँ बन जाएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। सबको उल्टा करके लिख रहे हैं, मीन्स रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, उल्टा करके लिख रहे हैं। अभी तक बता दूं क्या करा,
पहले लिखा 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करा और फिर सबका रूट टिक करा और फिर इनकी कैलकुलेशन कर ली कि कितनी वैल्यू सिंप्लीफाई करके आ रही है। 0/4 सिंप्लीफाई करके 0 आ रहा है, 1/4 का रूट करोगे सिंप्लीफाई होकर ये आ रहा है 1/2, 2/4 पहले ही आपका कट गया ये 4, तो 2 2 हो गया 1/√2 आपका, इसलिए √2 आ रहा है क्योंकि 2 का रूट होगा नहीं। तो √3 क्योंकि 3 का होता नहीं, 4 का 2 होता है तो लिख दिया बगैर रूट के 2, √3/2। 4 4 कट गया, 1 आ गया इसका कट के, उसका रूट 1 होता है। अब हमने लास्ट उसको रिवर्स करके ऑर्डर रिवर्स कर रहा है, तो 1 यहाँ आ गया, दिस यहाँ आ गया, दिस यहाँ आ गया, दिस यहाँ आ गया, दिस यहाँ आ गया। ओके, अब इन्हें डिवाइड कर दो, 10 क्योंकि साइन बटा कॉस होता है, तो 0/1 इज द 0। 1/2 अपॉन √3/2, 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1/√3 बचेगा। ठीक, अच्छा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 है, तो इसमें तो ये कट जाएगा डिनोमिनेटर्स जो है, तो क्या आ जाएगा 1, और ये है हमारा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो 2 से 2 काट दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका कट कटा के और बचा के √3, इसको √3 लिखना ढंग से। इस टेबल बनाने की खूब प्रैक्टिस करना। मैं बच्चों को कहता हूँ कि कागज़ जो वेस्ट मिले उसको उठाओ, उस पर टेबल बनाओ, हवाई जहाज बना के उड़ा दो। ठीक, तो फाइनली 1/0 क्या आ गया, इन्फिनिटी। अब आपको मैंने कहा था कि बुक में एनसीईआरटी में साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट सबके लिए दे रखा है, हम नहीं करते। टाइम क्यों वेस्ट करते हो आप पेपर में? अगर ये वैल्यूज़ याद ना हो रिस्क मत लेना, आंसर शीट का बैक खोलना, रफ लिखना ऊपर टॉप पे और ये टेबल वहाँ बना देना। बनाने का तरीका तुम्हें बता ही दिया है, क्योंकि वैल्यू गलत पूरा क्वेश्चन गलत है, तो रिस्क मत लेना। और अब मैं आपको बता दूं कि साइन की सभी वैल्यूज़ हैं आपके पास, इसको रिवर्स कर दोगे तो कॉसेक आ जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 0/x है, ठीक, तो वो 0 होता है इफ़ वेयर x इज़ व्हाट नॉट 0। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था इसके बारे में कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर आपका नॉन ज़ीरो है, तो आप इन्फिनिटी लिखेंगे वेयर x इज़ नॉट 0। तो अब मैं आपको फटाफट वैल्यूज़ लिख के बताऊंगा, लेकिन इन 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपने। ठीक, अच्छा देखें, जितने यहाँ पर 0 हैं उनके उल्टे इन्फिनिटी बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और जितने इन्फिनिटी हैं वो रिवर्स होके 0 बन जाएंगे। इन्फिनिटी का इसका उल्टा करूँगा तो 0/1 होगा जो कि 0 होगा। ठीक, इसका उल्टा करूँगा, रेसिप्रोकल करूँगा, इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तभी हमारे जो खास वैल्यूज़ हैं, पहले मैं वो लिख रहा हूँ, इसका रिवर्स करोगे तो कॉसेक आएगा, कॉसेक 0 इज़ व्हाट इन्फिनिटी। पहले मैं सभी इन्फिनिटी पिक कर रहा हूँ, कॉस 90 है 0, तो सेक 90 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अच्छा तीसरा, tan 0 है, tan 0 0 है, तो उसका उल्टा क्या होगा, कॉट 0, और वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक, अच्छा जो एक आपका 0 बनेगा वो भी लिख दूँ मैं, खास वैल्यूज़ हैं ये वाली। ठीक, ये खास वैल्यू क्या है, tan 90 का उल्टा क्या होगा, कॉट 90, ये रिवर्स होके 0 आ जाएगा, तो ये खास वैल्यू थी हमारी, ये हो गया। और बाकियों को रिवर्स आप वैसे ही कर देंगे जैसे मैं भी फटाफट लिखवाता हूँ, ये लिख लीजिए, लेकिन इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, और वैसे मैं अभी ना सबको लिस्ट आउट कराऊंगा, बस इस पे ध्यान देना, क्योंकि बाकियों में कोई दिक्कत नहीं ना। साइन है, जैसे इसका उल्टा करूँगा 30 का, कॉसेक 30 इसका रिवर्स कर दो 2 हो गया, कॉसेक 45 √2 हो गया, कॉसेक 60 2/√3 हो गया, कॉसेक 90 1 हो गया, सेक 0 1 हो गया, सेक आपका 30 2/√3 हो गया, सेक 45 √2 हो गया, सेक 62 हो गया, सेक 90 इन्फिनिटी हो गया, मैंने शो कराई है अभी। आपका कॉट 0 इन्फिनिटी, आपका कॉट 30 इज़ व्हाट, इसका उल्टा √3, कॉट 45 1 ही रहेगा, और कॉट 60 आपका इसका रिवर्स 1/√3 हो जाएगा, और कॉट 90 आपका 0 हो जाएगा, वो मैंने लिखवाई दिया है। अब ये पॉइंट्स ध्यान रखने, अब मैं सबके रिवर्स लिख रहा हूँ जल्दी से, अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें चेक कर लेना, इन्फिनिटी 0 मैंने पहले ही बता दी। अब मैं लिख रहा हूँ कॉसेक के फटाफट, कॉसेक 0 इज़ व्हाट, यही सोचा तो ठीक सोचा,
और नहीं सोचा तो रिवर्स करके उसको चेक करो, लेसन को जो पढ़ा रहा था लेक्चर उसको दोबारा ध्यान से देखें अगर समझ नहीं आया तो। कॉसेक 45 इज़ व्हाट, √2, ठीक। और भाई कॉसेक 60 डिग्री इज़ 2/√3 एंड कॉसेक 90 डिग्री इज़ 1। ये कॉसेक की लिस्ट हो गई। अब ज़रा सेक पर आए। सेक 0 इज़ व्हाट, 1, सेक 0 इसका उल्टा। और सेक 30 डिग्री इज़ 2/√3, ओके। और फिर आपका सेक 45 इज़ व्हाट, √2। और भाई सेक 60 डिग्री इज़ 2, सेक 90 डिग्री इज़ व्हाट, इन्फिनिटी, ठीक। ये ध्यान रखना है। अब आते हैं कॉट पर। तो कॉट 0 इज़ व्हाट, इन्फिनिटी। कॉट 30 इज़ व्हाट, √3। और कॉट 45 इज़ 1। और कॉट 60 इज़ 1/√3। ये 1/√3 है। और कॉट 90 जो है वो 0 है। ये वैल्यूज़ कोई भी दिक्कत आए तो भाई इनको चेक करो, पॉज करो, नोट करो, ठीक। ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं, लेकिन मैं आपको फाइनली अब जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। फिर एक बार बोल दूँ, पेपर में रिस्क मत लेना। 0, 30, 48, 60, 90 की वैल्यू बच्चों को याद होनी चाहिए, वो दी नहीं जाती। आप इस टेबल पे रिलायबल रहना, ठीक। क्योंकि देखो वहाँ इतना टाइम नहीं कि आप प्रूफ कर लोगे, तो इनको बेस्ट रहेगा ये टेबल बनाना। और ये मत बनाना है, ये समझ लो कैसे निकालना है। ये बना के अगर जैसे आपको सपोज चाहिए कॉट 45 को पता 1045 को उल्टा करना है, 1045 पे जाएं, 1045 के नीचे देखें 1, इसका उल्टा 1 ही होगा, कॉट 45 1 हो गया। आपको चाहिए कॉसेक 60, तो आप क्या करोगे, साइन का 60 का उल्टा करो, साइन 60 √3/2, कॉसेक क्या होगा 2/√3। तो वर्किंग इस तरीके से करो, तो उससे क्या होगा कि आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक। आज हमने इसके बेसिक्स करे हैं। अगली बार हम पहली 2 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की जो राष्ट्रीय किताब है NCERT उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको 2-3 बार देख लें, जिससे मैं वो क्वेश्चंस कराऊं तो आपको बड़ा मज़ा आए सॉल्व करने में, देखने में कि हाँ भाई इट्स ओके, ये होगा ये होगा, ठीक। तो भाई आज आप इसको ढंग से करें, फिर अगली लेक्चर में हम शुरू की 2 एक्सरसाइज हम करेंगे, ओके।